यह सरकार, बिहार की सरकार हर लिहाज से फेल हो चुकी है। कोई सीओ, कोई कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी पैसा लेकर के बिना काम करता नहीं। कानून व्यवस्था ऐसी कमज़ोर है कि आप देखिए कि पूर्व मंत्री, एमएलए, एक पार्टी के नेता के बाप की निर्मम हत्या कर दी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। कल मानसून सत्र का पहला दिन होगा, विधानसभा खुलने वाला है। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान जी। कल मानसून सत्र प्रारंभ होने वाला है, उसको लेकर विपक्ष आप लोग तैयारी कर चुके हैं सत्ता पक्ष को घेरने के लिए? बड़े दिनों से इंतज़ार था। सरकार तो किसी भी बहस से बचना चाहती है। सेशन को और भी बड़ा करना चाहिए ताकि बिहार की जनता के और ज़्यादा सवाल किए जा सकें और सरकार से जवाब का प्राप्ति हो। हम लोग पूरी तैयारी के साथ जनता के विरोध में जो काम हो रहा है बिहार के सर्वांगीण विकास के खिलाफ जो बिहार सरकार कर रही है, बिहार में रहने वाले और बसने वाले लोग जिस तरह से तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उन सारी तकलीफ़ों को एक ज़बान देने का जो प्रयास हम लोग का है। सरकार चाहती नहीं है कि हमारी बात सुनी जाए, जैसे कि उसके तेवर हैं। वो अपना कैबिनेट मीटिंग भी कर रही है सरकार। ऐसे तो 17 कैबिनेट मीटिंग हो गए होंगे, 1700 हो जाएं, लेकिन जब नीयत अच्छी नहीं होती है तो सरकारें तो नीयत से चलती हैं। यह सरकार, बिहार की सरकार हर लिहाज से फेल हो चुकी है। निर्माण का काम हो, भ्रष्टाचार में तो लिप्त ही है खुद, टॉप टू बॉटम। कोई सीओ, कोई कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी पैसा लेकर के बिना काम करता नहीं। और उन लोगों से पूछे, बोलते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो पैसा लगता है वो कहाँ से वसूली होगा। कोई भी छोटा पदाधिकारी, कनिष्ठ या वरिष्ठ पदाधिकारी पैसों की बुनियाद पे आता जाता है। ये ऐसा माहौल बन गया। ऐसे माहौल की बात होती है तो भ्रष्टाचार है। कानून व्यवस्था ऐसी कमज़ोर है कि आप देखिए कि पूर्व मंत्री, एमएलए, एक पार्टी के नेता के बाप की निर्मम हत्या कर दी जाती है। चोरी चकारी डकैती बहुत है। पुलिस थाने के इकबाल नहीं है। थाने में अगर आप अपना एफआईआर, घर में चोरी होगा अपना एफआईआर कराने जाएगा, उसमें भी पैसा लगेगा। तो अल्टीमेटली एकदम से एनार्की का माहौल बन गया है पूरा बिहार। और ऐसे में हम लोग के पास, विपक्ष के पास प्रोटेस्ट करने, जलसा जुलूस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये लोग हम लोग को डंडा मारे जो करें। यह सरकार जो अंडा गवर्नमेंट है, अंडा गवर्नमेंट चल रही है कंट्राडिक्शन की बुनियाद पर। कोई एक दूसरे को खींचातानी कर रहा है। पिछले बार नीतीश जी को हराने में पानी पी पी करके चिराग पासवान हरा रहे थे। विधानसभा में हमने ये मंजर देखा कि मांझी जी को हमारे मुख्यमंत्री गरिया रहे थे। उसके बाद बड़का झूठा पार्टी जिसको कह रहे थे, उसके साथ सरकार है। तो 4 तरह के लोग हैं इस डगरा में। तो मांझी जी का भी दर्द छलका। अभिनंदन समारोह था हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का। उन्होंने मंच से कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे कि पार्टी के विलय कर लो, और आज हम केंद्रीय मंत्री हैं और बेटा भी मेरा संतोष कुमार सुमन भी 30 तक के फिक्स हो गया कि मंत्री रहेगा बिहार सरकार। हाँ, तो फिक्स हो गया ना। तो क्या होता है कि जब ज़मीर मुर्दा हो जाता है तो गाली पुंठी चलता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। वो भी एक तरीका है सहने का। वो बात सह रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है। जितना भी बोला जाए उनके लिए। कभी भाजपा ने कहा कि जिह्वा काट लेंगे। हमारा बयान नहीं ना है जिह्वा काट लेंगे, हम लोग तो उसका प्रतिकार किए थे। ये सब उनको बर्दाश्त है। तो ये बर्दाश्त उनके लिए, उनको टीस उठ जाता है कि देखिए कैसे कैसे बोला। लेकिन सत्ता का लोभ इतना ज़्यादा है कि चल देते हैं सर उठा करके, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे लोगों के बारे में, बुज़ुर्ग हैं उनके बारे में हम क्या बोलें, हम बोलते नहीं हैं। बोल रहे हैं कि 75 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 25 सीट चाहिए विधानसभा के चुनाव में। हाँ, तो मिल भी जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। उनको अंडा गवर्नमेंट में जो मिले उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन जो काम मिला उसको करे तो सही, उसको उनको भी करना पड़ेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल लेंगे। यूपी में जिस तरह से कांवड़ियों के लिए दुकानदारों को आदेश दिया गया योगी सरकार के द्वारा कि अपना नेम प्लेट लगाएं, प्रोपराइटर का नाम लिखें, दुकान अपना नाम लिखें, मोबाइल नंबर दें,
उसी के तर्ज पर बिहार में भी उठने लगा है, झारखंड में भी यह मामला उठने लगा। बिहार के बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि बिहार में भी होना चाहिए। सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इंद्र भगवान से रिक्वेस्ट करने वाली है कि बरसात को भी हिंदू मुसलमान बना दो। सूर्य देवता से वो रिक्वेस्ट करने वाली है कि सूर्य की रोशनी को भी बांट दो, धर्म के आधार पे बांट दो, और जल बांटो, ज़मीन बांटो, हवा बांटो। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी जो कि बुद्धिहीनता की प्रकाष्ठा में है। अब इनको ये करना पड़ेगा कि बद्रीनाथ जा रहे हैं या फिर वहाँ केदारनाथ जा, इन सारे जगहों पर जो इनको पीठ पे ले जाता है, जो लोग मुसलमान बिरादरी के लेते हैं, उसको भी हटा देना पड़ेगा। अपना साथ में एक ठो को ले जाना पड़ेगा। इनको ले जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये तो सेवा के भाव से लोग कर रहे हैं। सेवा को ये धर्म और जात के नाम पे बांटना चाहते हैं। बहुत सारे दुकानों में मालिक अगर हिंदू है तो कारीगर मुसलमान है, बहुत सारे दुकानों में मालिक अगर मुसलमान है तो कारीगर काम करने वाले हिंदू हैं। तो अब ये बांट रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिएगा कि इसका परिणाम इस पूरे देश का जो समाज है उस वातावरण को कितना जहरीला कर देगा, कितना परेशान करेगा। ये परेशानी कोई एक तरफ नहीं होने वाली है, चारों तरफ होगी। ये डिबेट शुरू करके इस डिबेट को कहाँ ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं मानता हूँ कि उसकी विचारधारा को इंसानियत से कोई मतलब नहीं, उसकी विचारधारा को एकता से कोई मतलब नहीं। उसकी विचारधारा ही विघटनकारी विचारधारा है। उससे ओत परोत ये सभी लोग हैं। तो हर जगह रोड पे भी मना कर देंगे, ई रोड पे मत चलो। देश में लागू करने की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, रोडवा बंद कर दें, रोड बंद कर दें, बस बंद कर दें, ट्रेन बंद कर दें, रिजर्वेशन बंद कर दें, हवाई जहाज में हर जगह नाकाबंदी कर दें। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान। तमाम सवालों को जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।